विदेश टॉप 10। हर्ष मनी केस में आज डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान होगा। यह बात तय हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने आज सजा का ऐलान टालने की अपील की थी। हालांकि ट्रंप को आज होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली पेश होने का विकल्प दिया गया था। आज साथ ही यह बात भी सामने आई है कि उन्हें जेल की सजा नहीं होगी। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य कनाडा के अगले प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि कनाडा के पुनर्निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मैं इस रेस में शामिल हो रहा हूं। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया था। सांसद लगातार उनका विरोध कर रहे थे। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग हॉलीवुड तक पहुंच गई है। भीषण आग की चपेट में 4,856 हेक्टेयर का इलाका यहां पर आ चुका है और करीब 1900 इमारतें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। साथ ही 28,000 घरों को नुकसान हुआ है। आग से एले शहर के पॉश इलाके पैलेसिडिस में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले भी जल गए। पैरिस हिल्टन, स्वीडन स्पीलबर्ग, मैंडी मूर, एस्टन कूचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के घर जलकर खाक हो गए। पैरिस हिल्टन का घर 72 करोड़ रुपए से बना था। कई सेलिब्रिटीज को घर छोड़कर भी यहां से जाना पड़ा। लॉस एंजलिस में आग की वजह से नेशनल हॉकी लीग में होने वाला लॉस एंजलिस किंग्स और कैलगरी फ्लेम्स का मुकाबला स्थगित कर दिया गया है। इसी इलाके में लॉस एंजलिस लेकर्स और चार्लोट हॉर्नेट्स का भी मुकाबला होना था। बास्केटबॉल के भी कई मुकाबले रोक दिए गए हैं। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले जारी हैं। खेरसान में रूस ने ताजा हवाई हमले किए। इसमें करीब 4 लोग घायल भी हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेज दिया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रिहायशी इलाकों में इमारतों की खिड़कियां टूटी है, कुछ इमारतों में आग लगी है और चारों ओर मलबा फैला हुआ है। यूरोप के कई इलाकों में बर्फबारी और ठंड का असर दिख रहा है। यहां पर उत्तरी फ्रांस से जर्मनी की तरफ बढ़ते एक सर्द तूफान ने कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को बर्फ से ढक दिया। सुबह होने से पहले तापमान शून्य से नीचे यहां पर गिर गया। जापान के समंदर किनारे के कई इलाकों में बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। इन जगहों पे करीब 80 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ के ओनोमा इलाके में घरों की छतों और गाड़ियों पर 20 सेंटीमीटर तक बर्फ दिख रही है। जहां बर्फ साफ नहीं हो पा रही, वहां तो एक मंजिले मकानों तक ये बर्फ पहुंची है। दलाई लामा ने तिब्बत में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की याद में एक प्रार्थना सभा की। तिब्बत में आए भूकंप से 125 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक की ताशी लिहुनपो मोनेस्ट्री में हुए इस कार्यक्रम में करीब 12,000 श्रद्धालु शामिल हुए। फिलीपींस की राजधानी मनीला की सड़कों पर लाखों लोगों ने नंगे पांव जुलूस निकालकर अच्छी सेहत और इलाके में शांति के लिए प्रार्थना की। ईसा मसीह की एक पुरानी प्रतिमा के प्रति आदर दिखाने के लिए यह आयोजन हर साल होता है। सुबह होने से पहले इसकी शुरुआत हो जाती है। आयोजकों ने बताया कि शुरुआत में तकरीबन 2.5 लाख लोग थे, जो दिन निकलने के साथ ही बढ़ते गए।